गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यां नमः परेभ्यः परपादुकाभ्याम् आचार्यसिद्धेश्वरपादुकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम् ऐङ्कारऋङ्काररहस्ययुक्ता श्रृङ्कारगुणार्थमहाविभुक्त्या ओङ्कारमर्म प्रतिपादिनीभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। होत्राग्निहोत्राग्निहविष्यहोत्र होमादिसर्वकृतिभाषमानं यद् ब्रह्म तद्बोधवितरणाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। कामादिसर्पव्रजगारुणाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां बोधप्रदाभ्यां द्रुतमोक्षदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। अनन्तसंसारसमुद्रतारा नौकायिताभ्यां स्थिरभक्तिदाभ्यां जड्याब्धिसंशोषणवाडवाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। अनन्तसंसारसमुद्रतारा नौकायिताभ्यां स्थिरभक्तिदाभ्यां जड्याब्धिसंशोषणवाडवाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। आप सभी भारतवासियों को धर्म का स्तंभ मानते हुए आप सभी मेरा नमन स्वीकार करें और प्रतिदिन की भांति आज भी भविष्य पुराण अंतर्गत ब्रह्म पर्व में पंच महायज्ञों का वर्णन तथा व्रत उपवासों के प्रकरण में आहार का निरूपण एवं प्रतिपदा तिथि की उत्पत्ति, व्रत विधि और उसका महात्म्य श्रवण करेंगे। बोले श्री शंकर भगवान की जय। सुमंतु मुनि ने कहा कि राजन, इस प्रकार स्त्रियों के लक्षण और सदाचार का वर्णन करके ब्रह्मा जी ने अपने लोक तथा ऋषिगण भी अपने अपने आश्रमों की ओर चले गए। अब गृहस्थों को कैसा आचरण करना चाहिए उसे मैं बताता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुने। कहते हैं कि इस समय जो है वर्तमान समय में पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव से देश में दूषित और उच्छल श्रृंखलता पूर्ण वातावरण बन गया है। स्त्रियों से संबद्ध भविष्य पुराण का यह उल्लेख रामायण, महाभारत, स्मृतियों एवं अन्य पुराणों में भी उपलब्ध है, किंतु आज के विश्व की सभी समस्याओं का एकमात्र मुख्य कारण आचार का पतन होना है और इसका प्रभाव संततियों हमारी संतानों पर पड़ता है। अतः हम सभी को सदाचरण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर हम सदाचारी बनेंगे तो हमारी संतान भी सदाचार से परिपूर्ण भली भांति पोषित होगी और जब सदाचार उनके अंदर होगा तो वह भी हमारी मान्यताओं को, हमारी परंपराओं को उसी सदाचार के अनुकूल आगे बढ़ाएंगे। ऐसा यह पुराण कहता है। बोलिए श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। और यह सत्य ही है, जैसा कहते हैं कि जैसा खाओ अन्न वैसा रहेगा मन। अगर हमारा शुद्ध अन्न है, हमारा आचार व्यवहार शुद्ध है, तो हमारे आचरण अगर शुद्ध हैं तो हमारे संस्कार भी उत्तम होंगे और हमारे बच्चों के संस्कार भी उत्तम होंगे। तो प्रयत्न यही करना चाहिए कि उत्तम संस्कार और उत्तम आचरण से हम सभी परिपूर्ण हो और तभी यह हमारा समाज स्वच्छ और सुंदर निर्मित हो सकता है। तो इस प्रकार गृहस्थों को वैवाहिक अग्नि में विधि पूर्वक गृह कर्मों को करना चाहिए तथा पंच महायज्ञों का भी संपादन करना चाहिए। गृहस्थों के यहाँ जीव हिंसा होने के 5 स्थान हैं। प्रथम स्थान ओखली, दूसरा है चक्की, तीसरा चूल्हा, चौथा झाड़ू तथा जल रखने के स्थान। और इन हिंसा दोष से मुक्ति पाने के लिए गृहस्थों को पंच महायज्ञ, प्रथम है ब्रह्म यज्ञ, द्वितीय पितृयज्ञ, तृतीय दैव यज्ञ,
चतुर्थ भूत यज्ञ तथा पंचम है अतिथि यज्ञ को नित्य अवश्य करना चाहिए। अध्ययन करना तथा अध्यापन करना यह ब्रह्म यज्ञ है। तर्पण आदि कर्म पितृ यज्ञ है। देवताओं के लिए हवन आदि कर्म दैव यज्ञ है। और बलि वैश्वदेव कर्म भूत यज्ञ है तथा अतिथि एवं अभ्यागतों का स्वागत कर सत्कार करना यह अतिथि यज्ञ है। अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ पितृयज्ञस्य तर्पणम होमो देवो बलिभूत अस्तताम अन्यो अतिथि पूजनम। इन 5 नियमों का पालन करने वाला गृहस्थी घर में रहता हुआ भी पंचसूना दोषों से लिप्त नहीं होता। यदि समर्थ होते हुए भी वह इन 5 यज्ञों को नहीं करता है तो उसका जीवन ही व्यर्थ है। राजा शतानिक ने पूछा कि जिस ब्राह्मण के घर में अग्निहोत्र नहीं होता वह मृतक के समान होता है, यह आपने कहा है, परंतु फिर वह देव पूजा आदि कार्यों को क्यों करे? और यदि ऐसी बात है तो देवता पितर उससे कैसे संतुष्ट होंगे, इसका आप निराकरण करें। तब सुमंतो मुनि बोले कि राजन, जिन ब्राह्मणों के घर में अग्निहोत्र न हो उनका उद्धार व्रत उपवास नियम दान तथा देवता की स्तुति भक्ति आदि से होता है। और जिस देवता की जो तिथि हो उसमें उपवास करने से वे देवता उस पर विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। इस विषय में एक श्लोक है कि व्रतोपवासन नियमे नानादानेन अस्तथा नृपः देवादयो भवन्तेव प्रेता अस्तेषां न संशयः विशेषादुपवासेन तिथोऽखिलं महीपते प्रीता देवदय अस्तेखां भवन्ति कुरुनंदन। राजा ने फिर कहा कि महाराज, अब आप अलग अलग तिथियों में किए जाने वाले व्रतों तिथि व्रतों में किए जाने वाले भोजनों तथा उपवास की विधियों का वर्णन करें, जिसके श्रवण से तथा जिनका आचरण कर संसार सागर से मैं मुक्त हो जाऊं तथा मेरे सभी पाप दूर हो जाएं, साथ ही संसार के जीवों का भी कल्याण हो जाए। तब सुमंतु मुनि बोले कि मैं तिथियों में भी कृतियों का वर्णन करता हूँ जिनके सुनने से पाप कट जाते हैं और उपवास के फलों की प्राप्ति हो जाती है। प्रतिपदा तिथि यानी प्रथमा तिथि, प्रतिपदा तिथि को दूध तथा द्वितीया को लवण रहित भोजन करें और तृतीया के दिन तिल अन्न भक्षण करें। इसी प्रकार चतुर्थी को दूध और पंचमी को फल, षष्ठी को शाक, सप्तमी को बिल्व आहार करें, अष्टमी को पिष्ट, नवमी को अनग्निपाक, दशमी और एकादशी को घृत का आहार करें, द्वादशी को खीर और त्रयोदशी को गोमूत्र, चतुर्दशी को यवान्न भक्षण करें और पूर्णिमा को कुसा का जल पिए तथा अमावस्या को हविष्य भोजन करें। यह सब तिथियों के भोजन की विधि है और इस विधि से जो पूरे एक पक्ष भोजन करता है वह 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त करता है और मनवंतर तक स्वर्ग में आनंद भोगता है। यदि 3-4 मास तक इस विधि से भोजन करे तो वह 100 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञों का फल प्राप्त करता है तथा स्वर्ग में अनेक मनवंतरों तक सुख भोग करता है। पूरे 8 महीने इस विधि से भोजन करे तो 1000 यज्ञों का फल पाता है और 14 मनवंतर पर्यंत स्वर्ग में वहाँ के सुखों का उपभोग करता है। इसी प्रकार यदि 1 वर्ष पर्यंत नियम पूर्वक इस भोजन विधि का पालन करता है तो वह सूर्य लोक में कई मनवंतरों तक आनंद पूर्वक निवास करता है। इस उपवास विधि में चारों वर्णों तथा स्त्री पुरुषों सभी का अधिकार है। जो इन तिथि व्रतों का आरंभ आश्विन की नवमी और माघ की सप्तमी, बैसाख की तृतीया तथा कार्तिक की पूर्णिमा से करता है वह लंबी आयु प्राप्त कर अंत में सूर्य लोक को प्राप्त होता है। पूर्व जन्म में जिन पुरुषों ने व्रत उपवास आदि किया, दान दिया, अनेक प्रकार से ब्राह्मणों, साधु संतों एवं तपस्वियों को संतुष्ट किया, माता पिता और गुरु की सेवा शुश्रूषा की, विधि पूर्वक तीर्थ यात्रा की, वे पुरुष स्वर्ग में दीर्घ काल तक रहकर जब पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तब उनके चिन्ह पुण्य फल प्रत्यक्ष ही दिखलाई पड़ते हैं। यहाँ उन्हें हाथी, घोड़े, पालकी, रथ, सुवर्ण, रत्न, कंकड़, केयूर, हार, कुंडल, मुकुट, उत्तम वस्त्र, श्रेष्ठ सुंदर स्त्री तथा अच्छे सेवक प्राप्त होते हैं। वे आदि व्याधि से मुक्त होकर दीर्घायु होते हैं।
पुत्र पौत्र आदि का सुख देखते हैं और बंदी जनों की स्तुति पाठ द्वारा जगाए जाते हैं। इसके विपरीत जिसने व्रत दान उपवास आदि सत्कर्म नहीं किया वह काना, अंधा, लूला, लंगड़ा, गूंगा, कुबड़ा तथा रोग और दरिद्रता से पीड़ित रहता है। संसार में आज भी इन दोनों प्रकार के पुरुष प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। यही पुण्य और पाप की प्रत्यक्ष परीक्षा है। राजा ने कहा कि प्रभु, आपने सभी संक्षेप में तिथियों को बताया है, अब यह विस्तार से बताने की कृपा करें कि किस देवता की किस तिथि में पूजा करनी चाहिए और व्रत आदि किस विधि से करने चाहिए, जिनके करने से मैं पवित्र हो जाऊं और द्वंद्व रहित होकर यज्ञ के फलों को प्राप्त कर सकूं। तब सुमंतु मुनि बोले कि राजन, तिथियों का रहस्य, पूजा का विधान, फल, नियम, देवता तथा अधिकारी आदि के विषय में बताता हूँ। यह सब आज तक मैंने किसी को नहीं बताया, इसे आप सुने। सबसे पहले मैं संक्षेप में सृष्टि का वर्णन करता हूँ। प्रथम परमात्मा ने जल उत्पन्न कर उसमें तेज प्रविष्ट किया और उससे एक अंड उत्पन्न हुआ और उससे ब्रह्मा उत्पन्न हुए। उन्होंने सृष्टि की इच्छा से उस अंड के एक कपाल से भूमि और दूसरे से आकाश की रचना की। तदंतर दिशा, उपदिशा, देवता, दानव आदि रचे और जिस दिन यह सब काम किया गया उसका नाम जो है प्रतिपदा तिथि रखा। ब्रह्मा जी ने इसे सर्वोत्तम माना और सभी तिथियों के प्रारंभ में इसका प्रतिपादन किया, इसलिए इसका नाम प्रतिपदा तिथि हुआ और इसी के बाद सभी तिथियां उत्पन्न हुई। अब मैं इसके उपवास विधि और नियमों का वर्णन करता हूँ। कार्तिक पूर्णिमा, माघ सप्तमी तथा वैशाख शुक्ल तृतीया से इस प्रतिपदा तिथि की नियम एवं उपवास को विधि पूर्वक प्रारंभ करना चाहिए। यदि प्रतिपदा तिथि से नियम ग्रहण करना है तो प्रतिपदा से पूर्व चतुर्दशी तिथि को भोजन के अनंतर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और अमावस्या को त्रिकाल स्नान करें, भोजन न करें और गायत्री का जप करता रहे। प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल गंध, माल्य आदि उपचारों से श्रेष्ठ ब्राह्मणों की पूजा करें और उन्हें यथाशक्ति दूध दें। बाद में ब्रह्मा जी मुझ पर प्रसन्न हो ऐसा कहें। स्वयं भी बाद में गाय का दूध पिए। इस विधि से 1 वर्ष तक व्रत कर अंत में गायत्री सहित ब्रह्मा जी का पूजन कर व्रत समाप्त करें। इस विधान से व्रत करने पर व्रती के सब पाप दूर हो जाते हैं और उसकी आत्मा शुद्ध हो जाती है। वह दिव्य शरीर धारण कर विमान में बैठकर देवलोक में देवताओं के साथ आनंद प्राप्त करता है और जब इस पृथ्वी पर सतयुग में जन्म लेता है तो 10 जन्म तक वेद विद्या का परागामी, विद्वान, धनवान, दीर्घ आयुष्य, आरोग्यवान, अनेक भोगों से संपन्न, यज्ञ करने वाला महादानी ब्राह्मण होता है। विश्वामित्र मुनि ने ब्राह्मण होने के लिए बहुत समय तक घोर तपस्या की, किंतु उन्हें ब्राह्मणत्व प्राप्त नहीं हो सका। अतः उन्होंने नियम से इसी प्रतिपदा का व्रत किया। इससे थोड़े ही समय में ब्रह्मा जी ने उन्हें ब्राह्मण बना दिया। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि कोई इस तिथि का व्रत जो है करे तो वह सब पापों से मुक्त होकर दूसरे जन्म में ब्राह्मण होता है। हई है, लाल जंघ, ताल जंघ, तुरुष्क, यवन, शक आदि म्लेच्छ जाति वाले भी इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण हो सकते हैं। यह तिथि परम पुण्य और कल्याण करने वाली है। जो इसके महात्म्य को पढ़ता अथवा सुनता है वह रिद्धि, वृद्धि और सत्कीर्ति पाकर अंत में सद्गति ग्रहण करता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो ब्रह्मा जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। प्रतिपदा तिथि व्रत कथा की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम काल हर, कष्ट हर, दुख हर, हर हर महादेव की जय।